प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गधे को देखो जिस पर तुम चढ़ के आए थे। गधे को देखा गया तो गधे की सारी हड्डियां बिखर चुकी थी, सारे चमड़े उसके गल चुके थे, यानी 300 साल का तवील अरसा। कैसा लगा जनाब उज़र अलैहिस्सलाम को? ऐसा लगा जैसे कि एक सेकंड हो, एक मिनट हो, यानी अभी सोया था। असहाबे कहफ पर अल्लाह ने बरसहा बरस की नींद मुसल्लत कर, उसको ऐसा लगा जैसे सुबह सोए थे, दोपहर में जाग। और जब कहा कि उज़ैर अपने खाने की तरफ देखो, यानी वो खाना जो 2-4 घंटे में सड़ जाने वाला होता है, वो इतने 100 साल तक के बावजूद उसमें बदबू तक नहीं पैदा हो, और वह चीज जो बहुत देर में जाके गला करती, और उस चीज के रेजे रेजे बिखर गए। यानी अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक 1000 साल 1 सेकंड। अल्लाह ने कुरान करीम में वो सारी बातें खोल खोल के बता दी कि कैसी लंबी मुद्दत को अल्लाह कैसे मुख्तसर मुद्दत में तब्दील कर देता है, और किस तरह 1 सेकंड को एक लंबी मुद्दत में तब्दील फरमा देता है। हम कमजोर हैं, हमारी बुनियाद कमजोर है, तो हमें कमजोरी ज़ेब देती है। हमें ज़ेब देता है सजदा, हमें ज़ेब देता है हर वक्त अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना। जब भी मैं रोटी खाऊं शुक्र अदा करूं, जब भी मैं पानी पीऊं शुक्र अदा करूं, जब भी मैं गहरी नींद लूं, नींद से बेदार हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूं। इसे आका अलैहिस्सलाम ने सारी चीजों के इस्तेमाल के बाद एक दुआ सिखा दी। जब तुम बिस्तर पे जाओ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमद बयान करो। एक दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। ए अल्लाह, मैं तेरे नाम से मैं मरता हूं, तेरा नाम लेके मैं जिंदा होता हूं। यानी जब बिस्तर पे जाएं तो यह दुआ पढ़ ले, अल्लाह अल्लाह करते सो जाए। जब सुबह बिस्तर से उठे तो जो अल्लाह 8 घंटे की गहरी नींद देता है, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमद बयान करें कि यह नींद अल्लाह की नेमत। बहुत सारे लोग हैं जिनको नींद नहीं मिलती, वो दवाई खा खा के नींद को बुलाते हैं, और जब दवाई का पावर घटता जाता है तो उस पावर को और बढ़ाने के लिए मजीद दवाई का और सख्त और हार्ड दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बगैर दवाई के वो अब बिस्तर पे गया, फौरी नींद आ गई, 5 घंटे की गहरी नींद लिया, तमाम थकावट को भूलकर वह रिफ्रेश होकर वह उठ जाता है। तो जिस रब ने नींद दी हमें ताकि मैं सारी थकावट को भूल जाऊं, तो उठने के बाद बाथरूम बाद में जाना, खेत खलियान बाद में जाना, दुकान की तरफ बाद में कदम बढ़ाना है। सबसे पहले उठते ही उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमद बयान करना है जिसने नींद देकर एहसान किया, और जिसने हमें दोबारा मरने के बाद जिंदा किया। यानी मौत जो एक नींद जो एक मौत की तरह है, उस मौत के बाद अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दे दी कि मैं बेदार हो गया। तो हुजूर फरमाते हैं ये दुआ पढ़ाकर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। यानी तमाम तारीफ उस रब के लिए जिस रब ने मुझे मरने के बाद जिंदा किया, और हमें उसी की तरफ फिर लौट के जाना है, उसी की तरफ उठना है, और अपने हिसाब और किताब को क़यामत के दिन देना। सोना है तो रब का नाम लेना, चूंकि अब हम नींद के मोहताज हैं, और नींद के बाद उठना है तो रब का नाम लेना है, चूंकि ये एहसान रब ने किया है कि मुझको नींद दी। अब मैं बाथरूम जाता हूँ, अगर मैं 1 गिलास पानी पी लूं और पेशाब नहीं बने वह पानी, तो मेरा पेट फट जाए, सर फट जाए, मुझको मतली और उल्टी होने लगे। जब किसी का पेशाब रुक जाता है, उल्टी जैसी कैफियत होने लगती है, मतली आने लगती है, सर चकराने लगता है। जब उसकी किडनी खराब हो जाती है या उसका लीवर खराब हो जाता है, अंदर का फंक्शन बिगड़ जाता है, वो पानी को पेट पचा नहीं पाता है। इस तरीके से उस पानी को बाहर निकालने के लिए उसे डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। यानी वो पानी पीना और उस पानी का पचकर ब्लड बन जाना, और फिर उसी बचे हुए पानी का पेशाब बनकर निकल जाना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तुम इस्तिंजा करने के लिए जाओ, चूंकि वह एक गंदी जगह है, शैतान और खबीस रहते हैं, वहां जाने से पहले एक दुआ पढ़ ले ताकि अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में तुम रहे। कमजोर इंसान को कदम कदम पे मुस्तफा ने अल्लाह की हमद करने, अल्लाह की
की तारीफ करने, अल्लाह का नाम लेने का पैगाम सिखाया। इसलिए कि तुम अल्लाह के मोहताज हो, सांस लेने के लिए हवा के मोहताज, जिंदा रहने के लिए खाने का मोहताज, जिंदा रहने के लिए पानी का मोहताज। तो मोहताज जिस रब का है, कदम कदम पे उस रब का नाम लेना चाहिए। जब बंदा पानी पीता है शैतान का नाम लेता है, जब वह सोता है गाना सुनते सुनते सो जाता है, फिल्म देखते देखते सो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस नींद से राहत को खत्म कर देता है, ताकि बंदा को उसकी औकात मालूम हो, रब की नेमत की नाशुक्री का अंजाम क्या है। तो अल्लाह ताला कभी बीमारी दे देता है, नींद छीन लेता है। अल्लाह तबारक ताला कभी पानी की किल्लत देता है, तो आदमी पानी की तलाश में कभी पहाड़ से नीचे उतरकर समंदर के किनारे रहने के बावजूद मीठे पानी की तलाश में वह दूर दराज तक जाता है। अल्लाह 3 साल पानी को रोक ले तो समंदर के किनारे रहने के बावजूद आदमी कतरे कतरे को तरस जाता है। तो अल्लाह नेमतें देकर बंदों को आजमाता है और अल्लाह नेमतें छीन कर बंदों को आजमाता है। ये इंसान अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सल्तनत अल्लाह की एक नेमत है। बादशाहत जब अल्लाह नेमत दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करे, इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझे जिंदगी दी, तूने मुझे ईमान दिया, तूने मुझे बादशाहत दे दी, तूने मुझे चंद इंसानों के उमूर का मालिक बना दिया। मैं बादशाह कब तक रहूंगा? आज हूं मैं